एक समय की बात है, पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में ध्रुव नाम का एक युवा भिक्षु रहता था। वह अपनी आध्यात्मिक साधना के प्रति अटूट समर्पण और अपने गहन ज्ञान के लिए जाने जाते थे। गांव वाले उनका सम्मान करते थे और जब भी उन्हें अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था तो वे उनका मार्गदर्शन लेते थे। एक दिन अर्जुन नाम का एक परेशान ग्रामीण भारी मन से ध्रुव के पास आया। उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आई थीं और उसकी आंखों पर चिंता के बादल छा गए थे। ध्रुव ने परेशानी देखी और धीरे से पूछा, अर्जुन, तुम्हारे दिमाग पर इतना गहरा बोझ क्या है? अर्जुन ने आह भरते हुए कहा, आदरणीय ध्रुव, मेरा मन लगातार अनावश्यक चिंताओं और निरर्थक चिंताओं से परेशान रहता है। मैं अपने दिन विचारों की भूल भुलैया में खोया हुआ हूँ, जिससे मुझे शांति नहीं मिलती है। मैं ऐसी व्यर्थ चिंता में क्यों उलझा रहता हूँ? ध्रुव करुणापूर्वक मुस्कुराए और अर्जुन को एक बड़े बोधि वृक्ष के नीचे अपने पास बैठने का इशारा किया। उन्होंने अपनी कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक दूर के राज्य में राजेंद्र नाम का एक बुद्धिमान राजा रहता था। वह अपनी बुद्धिमत्ता और अपने राज्य की सबसे जटिल समस्याओं को हल करने की क्षमता के लिए पूजनीय थे। एक दिन पड़ोसी राज्य से एक युवा राजकुमार राजा राजेंद्र की बुद्धि जानने के लिए आया। राजकुमार परेशान दिखाई दिया और पूछा, हे बुद्धिमान राजा, हम इंसान खुद को व्यर्थ चिंता की गहराई में क्यों डुबोते हैं? क्या है इसका उद्देश्य? राजा राजेंद्र ने एक पल के लिए सोचा और फिर उत्तर दिया, प्रिय राजकुमार, मुझे एक कहानी के साथ आपके प्रश्न का उत्तर देने की अनुमति दें। एक घने जंगल के मध्य में चींटियों की एक बस्ती रहती थी। ये छोटे जीव दिन रात अथक परिश्रम करते थे, भोजन की तलाश करते थे और अपनी जटिल चींटियों की पहाड़ियों का निर्माण करते थे। एक दिन एक अकेली चींटी व्यर्थ चिंता की चपेट में आ गई। वह लगातार भविष्य के बारे में चिंतित रहती थी, भोजन की कमी और अपने साथी चींटियों की सुरक्षा के बारे में चिंतित रहती थी। इस चींटी ने अपने दिन चिंता में डूबे बिताए, जंगल की सुंदरता या अपने साथियों के साथ मिलकर काम करने की खुशी की सराहना करने में असमर्थ रही। उसने देखा कि अन्य चींटियां सामंजस्यपूर्ण ढंग से सहजता से अपना काम कर रही थीं, लेकिन चींटी व्यर्थ चिंता में खो गई, कॉलोनी के सामूहिक तालमेल में भाग नहीं ले सका। मौसम आए और गए और चींटी की चिंता बनी रही। एक दिन उसे एक बुद्धिमान बूढ़े कैटरपिलर का सामना करना पड़ा। कैटरपिलर ने चींटी की चिंताओं को ध्यान से सुना और फिर धीरे से कहा, प्रिय चींटी, तुम्हारी चिंता कोहरे की तरह है जो अस्पष्ट है, रास्ता आपके सामने है। यह आपको वर्तमान क्षण का पूरी तरह से अनुभव करने से रोकता है और समग्र योगदान देने की आपकी क्षमता में बाधा डालता है। चींटी ने चकित होकर पूछा, लेकिन बुद्धिमान कैटरपिलर, मैं खुद को इस व्यर्थ चिंता से कैसे मुक्त कर सकती हूँ? कैटरपिलर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सचेतनता विकसित करके। जब आप प्रत्येक क्षण में पूरी तरह से मौजूद होते हैं तो आपकी चिंताएं आप पर अपनी शक्ति खो देती हैं। जागरूकता और कृतज्ञता के साथ अपने कार्यों में संलग्न रहें, क्योंकि वर्तमान क्षण ही वास्तव में मायने रखता है। कृतज्ञता से अभिभूत होकर चींटी ने कैटरपिलर को धन्यवाद दिया और अपनी कॉलोनी में लौट आई। उस दिन से उसने खुद को सचेतनता के अभ्यास के लिए समर्पित कर दिया। उसने व्यर्थ चिंता का बोझ छोड़ दिया और वर्तमान क्षण की सुंदरता पर ध्यान केंद्रित किया, साथ मिलकर काम किया। प्रिय अर्जुन, ध्रुव ने निष्कर्ष निकाला, बिल्कुल उस चींटी की तरह तुम अपने भीतर खुद को व्यथित चिंता की पकड़ से मुक्त करने की शक्ति रखते हो। सचेतनता को अपनाओ, उन चिंताओं को छोड़ दो जो बिना किसी उद्देश्य के काम आती हैं, और अपने आप को समृद्धि की समृद्धि में डुबो दो। ऐसा करने पर आपको शांति, स्पष्टता और जीवन की चुनौतियों को शालीनता से पार करने की क्षमता मिलेगी। जब अर्जुन ने ध्रुव की बुद्धि को आत्मसात कर लिया तो उसे राहत महसूस हुई। नए दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने ध्यान की यात्रा शुरू की, व्यर्थ चिंता को छोड़ दिया और वर्तमान क्षण के उपहार को अपनाया। उस दिन के बाद से अर्जुन का मन शांति का अभयारण्य बन गया और उसका जीवन खुशी, उद्देश्य और असीमित संभावनाओं से खिल उठा।